अमेरिका देगा धोखा, ईरान जंग के लिए तैयार। सीजफायर की शर्तों को अमेरिका ने मानने से किया इनकार। इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होने पर मंडराया संकट। अमेरिका के साथ बातचीत पर ईरान का टूटा भरोसा। अमेरिका और ईरान जंग के बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर करते हुए जो दावे किए थे, 24 घंटे बाद उन सभी दावों से पलटी मार ली। पहले ट्रंप का कहना था कि ईरान की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिला है और उनका यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, इसलिए 2 सप्ताह का सीजफायर कर रहे हैं, सभी हमले बंद किए जा रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका की सरकार का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप ने जो कुछ कहा था उसका मतलब गलत निकाला गया है। ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। तो वहीं ईरान ने भी कह दिया है कि ट्रंप भरोसे वाले व्यक्ति नहीं है, वो बार बार पलटी मार जाते हैं। इसलिए अमेरिका के साथ ईरान का कोई भी समझौता तभी हो पाएगा जब रूस और चीन जैसे देश गारंटी देंगे कि अमेरिका अब धोखा नहीं देगा, बिना किसी कारण के ईरान पर अब हमला नहीं करेगा। यानी जो बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच शुरू होने वाली थी, वो शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर गई है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बातचीत होगी भी या नहीं। वैसे अमेरिका जब भी ईरान से बातचीत शुरू करता है, तब वो धोखा देकर ईरान पर हमले भी शुरू कर देता है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका में बातचीत के बीच ही जंग तो शुरू नहीं हो जाएगी। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि आखिर क्यों ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं रह गया है, जिसके चलते इस्लामाबाद की बैठक भी बेपटरी होती नजर आ रही है। तो ईरान के साथ 14 दिन के सीजफायर का ऐलान करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सीजफायर संकट में फंस गया है। पहले तो ट्रंप ने यह कह दिया कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं था और बदले में ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर बता दिया कि अगर अमेरिका शर्तें तोड़ रहा है तो ऐसे में फिर सीजफायर का टिकना मुश्किल हो जाएगा। और इस बीच लेबनान में इजराइल ने जबरदस्त हमला किया है, जिसके बाद शांति की उम्मीदों के बीच एक बार फिर तनाव गहरा गया है। और अब सबकी नजरें अमेरिका के अगले कदम पर टिक गई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी अपने ही देश में घिरे हुए हैं। दरअसल ये पूरा विवाद ईरान की तरफ से भेजे गए एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर खड़ा हुआ है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने इस प्रस्ताव को ट्रंप की सरेंडर पॉलिसी बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की थी। और अब इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई सामने आई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। ईरान के प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है, इससे स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। सीजफायर की शर्तों में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर सहमति जताई है, जो वैश्विक व्यापार के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उसे केवल बातचीत के एक व्यावहारिक आधार के रूप में देखा जा रहा है, न कि किसी तरह की सहमति के तौर पर। अब आप देखिए कि एक तरफ तो लेविट का कहना है कि ईरान का जो प्रस्ताव आया है उसके आधार पर बातचीत हो रही है, ये व्यावहारिक बातचीत का आधार है। और कुछ ही देर बाद खुद उन्हीं का ये कहना है कि ईरान का ये प्रस्ताव इतना अव्यावहारिक था कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बातचीत की टीम ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव पर विचार करने की भी जरूरत नहीं समझी गई और इसे सीधे तौर पर नकार दिया गया। यानी जिस प्रस्ताव पर सीजफायर हुआ है उसे ही अमेरिका ने नकार दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप की टीम जब प्रस्ताव को खारिज कर रही थी, तब ट्रंप ने ये क्यों कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर हम 14 दिन का सीजफायर कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान को दिया था, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया था और ये भी साफ कह दिया था कि हम बातचीत नहीं करेंगे। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति अब अपने ही बयानों में बुरी तरह घिर गए हैं। इस बीच 3 अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि ट्रंप इस जंग में बुरी तरह से फंस गए थे और वो किसी भी कीमत पर इससे बाहर निकलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सीजफायर का ऐलान किया है। तो पहले हम वो रिपोर्ट ही देख लेते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान अमेरिका से किसी तरह की बातचीत को तैयार नहीं था। पाकिस्तानी प्रस्ताव को उसने खारिज कर दिया था।
इसके बाद अमेरिका ने खुद एक प्रस्ताव बनाया और इसे पाकिस्तान से ईरान तक पहुंचाने को कहा। पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर इस मामले में चीन को भी शामिल किया और उसके बाद ही ईरान ने बातचीत की शर्तें सामने रखी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से ईरान के लिए जो संदेश मिला उसके अमल की पूरी प्रक्रिया को व्हाइट हाउस ने मॉनिटर किया। यानी पाकिस्तान ने वही किया जो अमेरिका चाहता था, क्योंकि ईरान ने अपने लगभग सभी पड़ोसियों पर हमले किए थे, सिर्फ पाकिस्तान पर ही उसने हमला नहीं किया था। और यहां तक कि जो पोस्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था उसे भी व्हाइट हाउस ने ही अप्रूव किया था। यही वजह थी कि पोस्ट के साथ शहबाज शरीफ ने ड्राफ्ट मैसेज ऑफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी शेयर कर दिया था, जिस पर इतना विवाद भी देखा गया। अमेरिका के कहने पर ही इस्लामाबाद में बैठक प्रस्तावित की गई। अब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल सीज फायर को लेकर मीटिंग होगी। पाकिस्तान में सीज फायर की मीटिंग करने के पीछे अमेरिका का दो मकसद है। पहला, पाकिस्तान उसकी तरफ से ईरान पर ज्यादा दबाव बनाए और दूसरा, इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया में ज्यादा तवज्जो मिले। पाकिस्तान के इतिहास में इस्लामाबाद में पहली बार युद्ध विराम से संबंधित कोई बैठक हो रही है और वो भी अमेरिका जैसे देशों की। यानी पहले तो अमेरिका ने किसी भी तरह से ईरान तक ये बात पहुंचाई कि जंग रोकी जाए, सीज फायर किया जाए। यहां तक कि ईरान की सभी शर्तें भी ट्रंप ने मान ली। लेकिन जब अमेरिका में ट्रंप खुद ही बुरी तरह से फंस गए, उनका विरोध हुआ, उसके बाद ट्रंप अपनी बात से पलटते दिखाई दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ईरान की शर्तों को हमने कूड़ेदान में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका बातचीत नहीं चाहता है, वो जंग चाहता है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा। दरअसल ट्रंप सिर्फ अपने बयानों से ही नहीं पलट रहे, बल्कि सीज फायर की शर्तों से भी पलटी मार रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में लेबनान शामिल ही नहीं था, जबकि शहबाज शरीफ के बयान में यह साफ साफ लिखा हुआ था कि लेबनान में भी सीज फायर होना था। पहले लेबनान पर अमेरिका ने पलटी मारी, फिर ईरान के प्रस्ताव पर पलटी मारी और अब ईरान के यूरेनियम पर भी वो पलटी मार रहे हैं। पहले ईरान को शांतिपूर्ण उद्देश्य से परमाणु कार्यक्रम चलाने की मंजूरी दी गई थी। बस ये शर्त लगाई गई थी कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन अब इस पर भी अमेरिका का रुख बदल गया है और वो ईरान के यूरेनियम पर कब्जे की बात कहने लगा है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद में बातचीत का ईरान बॉयकॉट कर सकता है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने इसके संकेत भी दे दिए, जब उन्होंने अपनी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जिसमें उन्होंने वार्ता में शामिल होने के लिए ईरानी डेलीगेट्स के इस्लामाबाद आने की बात लिखी थी। आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में वार्ता शुरू होनी है। इसमें पश्चिम एशिया में संघर्ष पर फैसला होना है। लेकिन अगर ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं जाता है तो फिर ये सीज फायर टूटने और लड़ाई दोबारा शुरू होने का अंदेशा है। वैसे पाकिस्तान ने बातचीत के लिए तैयारियां तो पूरी कर ली है, लेकिन बातचीत होगी भी, इस पर सवाल उठने लगे हैं। और एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर अविश्वास दिखा रहे हैं, उसके बाद अगर बातचीत हुई भी तब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यानी जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई है, ये कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है। और इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप का हर बार अपनी बात से पलट जाना। तो फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपकी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे